फ्रेंड्स, आज का अपना मुख्य टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अंतर्गत हम यहाँ इसकी परिभाषा को देखते हुए इसको उदाहरण सहित समझने की कोशिश करेंगे और द्रव्यमान संरक्षण नियम का रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या महत्ता है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, इस विचारधारा के अनुसार यहाँ हम इसका आज अध्ययन करने वाले हैं। तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन के अनुसार जो प्रश्न बनता है वह है द्रव्यमान संरक्षण नियम को उदाहरण सहित समझाइए। यह मुख्य प्रश्न है जो कई बार 10th बोर्ड, CBSE और NCERT दोनों में पूछा जाता है। इसके अकॉर्डिंग सर्वप्रथम हम परिभाषा देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम को प्रस्तावित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे एंटोनी लेवोजियर। 1789 के अंदर इस नियम को इन्होंने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या प्रतिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है, अर्थात प्रतिक्रिया की शुरुआत में किसी एक तत्व का द्रव्यमान प्रतिक्रिया के अंत में उस तत्व का द्रव्यमान के बराबर होगा। कहने का मतलब, प्रतिक्रिया की शुरुआत में जो भी तत्व है उसका द्रव्यमान प्रतिक्रिया के अंत में जो तत्व प्राप्त हुआ है उत्पाद के रूप में, उस तत्व के द्रव्यमान दोनों आपस में समान होंगे। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों के तत्व अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद के तत्वों के बराबर होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इस नियम को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल CaCO3, यह एक अभिकर्मक है कैल्शियम कार्बोनेट
जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान CaO और CO2 में उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ हीट के साथ इस कैल्शियम कार्बोनेट का विखंडन होता है और CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उत्सर्जित होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो अभिकर्मक है, इस अभिकर्मक में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, कैल्शियम का एक अणु, कार्बन का एक अणु, ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। और इसका द्रव्यमान अगर हम देखते हैं तो कैल्शियम का द्रव्यमान 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और 3 मॉलिक्यूल्स होने के कारण 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान यहाँ 48 होता है। अगर हम तीनों का यहाँ पर टोटल करते हैं तो कुल अभिकर्मक का द्रव्यमान जो होगा वो 100 ग्राम होता है। और यही चीज़ हम अगर उत्पाद में देखते हैं तो उत्पाद में कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम का एक अणु, ऑक्सीजन का एक अणु तथा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक अणु, ऑक्सीजन का 2 अणु। कैल्शियम का द्रव्यमान 40, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 × 2 यानी मल्टीप्लाई करेंगे 32। तो यहाँ 12 + 32 कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है 44 ग्राम। इधर CaO के अंदर देखते हैं तो 40 + 16 यानी टोटल हुआ यहाँ 56 ग्राम। और दोनों को इनको अगर टोटल करते हैं या योग करते हैं तो दोनों का 100 ग्राम होता है। यानी अभिकर्मक के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम था रासायनिक अभिक्रिया से पहले, और रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है उसके बाद में बने जो उत्पाद होते हैं, उस उत्पाद के अंदर जो 2 उत्पाद बनते हैं उन दोनों का कुल द्रव्यमान 56 और 44 होता है। तो दोनों का योग करने पर 100 ग्राम होता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक तथा उत्पाद दोनों का द्रव्यमान समान होता है। अर्थात रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है, अर्थात दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है।